इंकलाब न्यूज लाइव द सोशल मीडिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव। मैं फारूक शाह और इस वक्त हमारे साथ रामदास वाघमारी जी बहुत लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और आज इनकी धर्मपत्नी कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ रही है। इस वक्त चुनाव के प्रक्रिया में जो प्रचार प्रसार हो रहा है उसमें सभी व्यस्त हैं। ऐसे में इनसे थोड़ा टाइम लेकर के मैं इनसे इंटरव्यू ले रहा हूँ। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि कंडीशन क्या है, कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस के टोटल 11 उम्मीदवार लड़ रहे हैं वसई में और हमको आशंका है कि हम 11 के 11 सीट निकाल रहे हैं। 11 के 11 100% रिजल्ट आने के चांसेस नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? लोग इंतजार में थे कि कांग्रेस का कैंडिडेट हमारे दरवाजे पर आए। इससे- नाला चौपार की स्थिति ऐसी ही है। आज हमारी उम्मीदवार हर द्वार पे जा रही है और लोगों का जो भावना है वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस का इंतजार करते थे। कहीं ना कहीं हम लोग जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वही जनता में पहुंचने में लेट हो गए। जो कांग्रेस का विलय होता था अक्सर जो है कि मिलजुल के लड़ते बस थे। बस बस तो इसी वजह से इसका जो है नुकसान होता था कांग्रेस का नुकसान होता था। और आज अगर कांग्रेस अलग से इंडिविजुअल लड़ रही है तो कामयाबी है। हाँ, कामयाबी है। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर इनके कहने के अनुसार अगर ये बात सामने आती है 11 की 11 सीट अगर आ जाते हैं कांग्रेस के, तो वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ बहुजन विकास अघाड़ी के साथ सामना कर सकती है। फिलहाल आप जो बात कर रहे हैं इसमें एक छोटी सी बात और हम ऐड करेंगे। हमें ऐसा लगता है कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर, बड़ा नेता, बड़ा पदाधिकारी वसई विरार की धरती पर नहीं आया। जो कुछ भी है आप लोग करते हैं, आप लोग इसको सिस्टम को चलाते हैं, लेकिन वहीं आपके सामने एक मामूली से नगर सेवक के लिए आप देख सकते हैं कि बहुजन विकास अघाड़ी के माननीय श्री हितेंद्र ठाकुर जी और उनका पूरा परिवार सपोर्ट में आता है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक मुख्यमंत्री तक एक नगर सेवक के प्रचार प्रसार में आता है। ऐसे में आप कैसे टक्कर देंगे? भाजपा को उनके कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है। ताना मार रहे हैं आप। नगर सेवक का इलेक्शन है, ये पूर्ण रूप से कार्यकर्ता लोग का इलेक्शन होता है। कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता है उसका एक बोलते हैं कि अकाउंट बनता है प्लस माइनस। तो उसके काम क्या था? उसके काम के आधार पे वोट मिलते हैं। कांग्रेस पार्टी का अपने कार्यकर्ताओं पे बहुत भरोसा है। भाजपाओं ने अपने कार्यकर्ताओं को मौका नहीं दिया। दूसरे पार्टी के लोग उम्मीदवार बनाए, तो ये जो पहले तो वोट चोर थे अब तो उम्मीदवार चोर भी हो गए हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है। ये चुनावी रणभूमि के लिए एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट इन्होंने दे दिया है कि पहले भाजपा, क्या बोला आपने? ये आपके मुंह से ही शोभा देगा, हम पत्रकार नहीं बोल पाएंगे। वोट चोरी देखी गई है पूरे देश में। हाँ। अब वसई विरार वालों ने उम्मीदवार चोर देख लिए हैं। इनके पास उम्मीदवार नहीं है। इन्होंने बहुजन विकास आघाड़ी के जो पदाधिकारी थे उनको अपने पार्टी में लिया, उनको टिकट दी। बहुजन विकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार पहले थे बिल्डर लॉबी से थे, कॉन्ट्रैक्टर लॉबी से थे, वो लोग कार्यकर्ता कभी बन नहीं पाए, कार्य कर ही नहीं पाए। केवल लोक नेता जो है वो कार्य करते हुए दिखाई देते हैं और बहुजन विकास आघाड़ी का पूरा दारोमदार जो है उन्हीं के ऊपर है, लोक नेताओं पे है। और होना भी चाहिए, एक पार्टी के लीडर है। लेकिन बीजेपी का तो वो भी नहीं है। यहाँ वसई विरार में जो बीजेपी की जिलाध्यक्ष है पानी बेचती हुई पाई गई। नगर पालिका के कलेक्शन से पानी बेचते हुए जवाब दे रहे हैं आप। ये तो हमको वोट चोर, पत्रकारों के माध्यम से ही पता उम्मीदवार चला है। चोर, फिर पानी चोर, अभी क्या क्या करना है? अरे आओ, आप मैदान में आओ। हम कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता है ना, बड़े आरोप लगा रहे हैं आप। सीधी बात करने पे विश्वास रखता है। हम घुमा फिरा के बात नहीं करते, लेकिन सही सुनी बातों पे भी भरोसा नहीं करते। लेकिन मेरा सवाल अभी वहीं का वहीं है कि एक बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री अगर नगर सेवक के लिए आता है तो क्या प्रभावित नहीं करेगा चुनाव को? प्रभावित करेगा। बड़े नेता है, लोगों को ज्यादा भरोसा लगता है। लेकिन बीजेपी वालों ने केवल भरोसा ही दिलवाया है ना, जुमलेबाज के अंतर्गत। अब यहाँ उनके जो राजन नाइक जी नाला सोपारा विधानसभा के आमदार है, उन्होंने आचोले में 41 बिल्डिंग के रहिवासियों को जुमला दिया था, आप हमको वोट दो, हम जो है
आपके घर टूटने नहीं देंगे, बिल्डिंग टूटने नहीं देंगे। और घर मिलेगा तो चाबी पहले देंगे, उसके बाद लोगों ने भरोसा करके वोट दिया, घर टूट गया। लेकिन विश्वासघात हो गया, घर टूट गया, लोग सड़क पे हैं। तो क्या मुख्यमंत्री की बातों का लोग विश्वास नहीं करेंगे? वो भी तो कुछ वादे करके गए हैं। अरे लोग समझदार है, बीजेपी वादा करती है, फिर इलेक्शन के बाद में वादा खिलाफी करती है। 15 लाख किसके अकाउंट में आए हैं क्या? आप गूगल पे डाल के देखिए। इसे तो पता है ना, जुमला अमित है। शाह जी बोलते हैं कि चुनावी जुमला है। जुमला है। तो लोगों को जुमला नहीं चाहिए, लोगों को काम चाहिए। यहाँ पर प्रभावित करने वाली बात हमारी अभी भी आई है। क्या इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को आने के बाद वसई विरार में नगर सेवक नहीं निकल पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के? और आपके 11 के 11 पूरे आ रहे हैं। हमारी बात वहीं अटकी पड़ी है। क्या मुख्यमंत्री जी के आने से कुछ प्रभाव नहीं? कांग्रेस का कार्यकर्ता मैदान में पूर्ण रूप से डटा हुआ है। भले कम सीटें लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ रही है। इसलिए हमें भरोसा है कि कार्यकर्ता की लड़ाई सफल हो जाएगी। कार्यकर्ता अगर कहीं कम भी पड़ता है तो उसके कॉलर पे मैल नहीं बैठता। कार्यकर्ता कार्यकर्ता ही रहता है। नेता लोग की बड़ी बेइज्जती हो जाती है। बहुत दूर से बोल रहे हैं आप। यानी कि नेता, फला नेता आया इसके प्रचार में और गिर गया, अगर ऐसा हो जाएगा तो वो फला नेता की भी बदनामी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि रामदास वाघमारे जी सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडरों को ललकार रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि देखिए, अगर भाजपा को उनके नेताओं पे भरोसा होता तो उनके तो विधायक है यहाँ पर, मुख्यमंत्री को बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। भारी बहुमतों से जीते हुए यहाँ पर राजन नाइक जी है, स्नेहा दुबे पंडित जी है, विलास तरे जी है। ये तीनों ने तो माहौल पूरा घेर लिया है। हाँ, फिर बड़े चेहरे की जरूरत नहीं थी। क्या मुख्यमंत्री की क्या जरूरत है? अगर आ भी गए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कल को सत्ता नहीं आती है या जिस प्रभाग में मतदान के लिए आए थे, मत मांगने के लिए आए थे, उस प्रभाग का उम्मीदवार गिर जाता है तो क्या रह जाएगा? उन्होंने अपने वादे में कहा है यहाँ एयरपोर्ट बनाइए भाई, फिर बनाइए क्या पहले, वसई विरार को लेकिन एयरपोर्ट मिलेगा? बहुत बड़ी बात है। हमें भी खुशी होगी भाई, हमको जाना नहीं पड़ेगा वहाँ, पीले परले नहीं जाना पड़ेगा। हाँ। लेकिन क्या है साहब, पहले रोड रास्ते सही से बनाइए। जो रास्ते पिछले 5 साल से नहीं बन रहे थे वो 5 घंटे में बने। मतलब रोड बन सकते हैं 5 घंटे में, बस नीति साफ होनी चाहिए, नीति साफ होनी चाहिए। 5 घंटे में रोड बन सकता है, ये भाजपा ने बताया, लेकिन भाजपा वाले बना नहीं रहे हैं, ये भी उन्होंने साबित कर दिया। तो एयरपोर्ट तो बना सकते हैं। हाँ, कहाँ बनाएंगे? उन्होंने बोला विरार में। पहले अच्छे रोड बनाइए, ड्रेनेज लाइन क्लियर कीजिए, अच्छे स्कूल दिलवाइए, अच्छे अस्पताल दिलवाइए। अस्पताल से याद आया, 2 बार उद्घाटन हो चुका है, नारियल फूट चुका है, लेकिन क्या है वहाँ पर अभी तक ईंटा तक नहीं पड़ी है। पता नहीं कौन से सन में बनेगा वो हॉस्पिटल। तो वो हॉस्पिटल बनाएंगे, उसके बाद बनाइए ना यहाँ के लोगों की प्राइमरी ज़रूरतों को पहला पूरा कीजिए, फिर हवाई बांध चलाइए। ठीक है? हवाई बांध, हवाई अड्डा नहीं। हाँ हवाई बांध। हाँ। फिलहाल मैं ऐसा तो लग रहा है कि मकर संक्रांति नज़दीक आ रही है, जो आ रहा है पतंगबाजी कर रहा है, लंबी लंबी। यानी इस चुनाव में पतंगबाजी चल रही है। हाँ। फिलहाल आपकी तरफ से मैं जानना चाहूँगा कि अगर आप चुन के आते हैं, आपकी पत्नी टीना रामदास वाघमारे जी अगर चुन के आती हैं, तो आपकी तरफ से प्राथमिकता किन चीज़ों पर होगी? और हमारे दर्शकों से आप वोट करेंगे? प्राथमिकता जो होगी ना, वसई विरार में रोड, रास्ता, बिजली की समस्या, जहाँ पर हम लोग प्रचार के लिए जा रहे हैं वहाँ पर हम जब बोलते हैं ना, तब मच्छर का सामना होता है। पहले तो हम सोचते हैं कि यहाँ लोग रहते कैसे हैं, वहाँ पे कैसा जीवन बसर कर रहा है। जनमानस का जो है, आप प्रचार करने जाते हो कि उनके दुख देखने जाते हो? हम दुख भी देखने जाते हैं साहब। केवल प्रचार करने अगर हम जाएंगे तो हमारी बेईमानी हो जाएगी। दर्शकों, आप वसई विरार के ही हो और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पहला इच्छुक उम्मीदवार जी हैं जो चुनावी मैदान में हैं। ये प्रचार करने गए तो इन्हें लोगों का तकलीफ भी दिखाई दिया।
वरना अब तक हमारे कैमरे पे जो लोग भी इंटरव्यू में बैठे हैं उन्होंने अपने प्रचार माध्यम से ही बात किया है, न कि किसी की तकलीफों का बताया है। हाँ, बड़े बड़े वादे तो लोगों ने किए। क्या रहेगा आपका मैनिफेस्टो, क्या रहेगा? मैनिफेस्टो में जो है ना, महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए जो सुरक्षा के लिए है उसके लिए हम लोग प्राथमिकता देंगे। फिर बाद में रोड रास्ता जो है उसके बारे में देखेंगे। एक और मुद्दा है, यहाँ पर ना पिछले 6-7 महीने से हर महीने में बड़ी बड़ी ड्रग्स की खेपें पकड़ी जा रही है, करोड़ों का ड्रग्स पकड़ा जा रहा है। तो उसके खिलाफ नशा मुक्त वाला बड़ी एक हम मुहिम चलाएंगे। नशा पूरी तरह से मुक्त हम लोग अकेले नहीं कर पाएंगे, लोगों का समर्थन लेंगे और ज़रूर नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि ये एमडी ड्रग्स, ये जो चीज़ें हमने सुनी है, मैंने देखा नहीं है। हम केवल सादा पानी पीते हैं साहब, बाकी हमसे कुछ मतलब नहीं रहता। हाँ, दूध कभी कभी पी लेते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये नस्लों को ख़राब कर रही है, हमारे बच्चों के भविष्य को ख़राब कर रही है। तो इसके ऊपर कंट्रोल करने का हम जरूर कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं आपसे अंत में ये चाहूँगा कि हमारे दर्शकों से अपने वोट के लिए आप एक रिक्वेस्ट कर दीजिए, ताकि लोग उसको देखते हैं तो उसे आप सुनिए। भाइयों बहनों, प्रभाग क्रमांक 10 में से हमारी सौभाग्यवती रीना रामदास वाघमारे इलेक्शन लड़ रही है। जनमानस का काफ़ी अच्छा सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। फिर भी हम चाहते हैं कि जनता की मूलभूत ज़रूरतों के लिए कांग्रेस पार्टी एक अच्छा विकल्प है, जिसके द्वारा आप अपने हक के लिए वोट कीजिए, कांग्रेस पार्टी को वोट कीजिए और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को भारी बहुमतों से विजयी बनाइए। फिलहाल अपने दर्शकों से मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये चुनाव नगर सेवकी का है, आपके बीच का होना चाहिए। कई राजनीतिक पार्टियों में ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जिनके ऊपर भूमाफिया का टैग लगा हुआ है, तो कहीं जो है आपराधिक जो है गुनाहें दर्ज हैं, तो कहीं न कहीं उनके ऊपर दबंगई, दम दाखड़ी और तमाम तरह के मामले हैं। वैसे इसी कड़ी में इस प्रभाग से जो उम्मीदवार रीना रामदास वाघमारे जी हैं, वो एक साफ छवि की हैं, उनके ऊपर कोई कंप्लेन, कोई FIR, कोई मैटर नहीं है और पढ़ी लिखी शिक्षित। तो हो सके तो इस पर गंभीरता से विचार करें। आपका मत आपके साथ, आपका अधिकार, उसे करना आपका अधिकार है। मैं कोई दबाव किसी के लिए नहीं डालता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, समझ सोच के सही उम्मीदवार का चयन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।